हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीता रियल व्लॉग के एक और व्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो सुबह का टाइम है तो मैं यशिका को पपीता काट के दे रही हूँ। तो उसका ये है कि कुछ भी फ्रूट अगर घर में रहता है तो वो आराम से खा लेती है। उसके लिए कुछ अलग से फिर बनाना नहीं पड़ता है। तो घर में पपीता रखा था तो वो अपने आप बता देती है कि उसको क्या खाना होता है। उसके बाद फिर मैं तो किचन में से थोड़े से ऐसे ही इसको अरेंज करने लगी थी, क्योंकि चाय वाय बनाई थी, शाम के बर्तन धुल के रखे थे। तो इनको उठा दूँगी तो यहाँ पे खाना बनाने के लिए जगह हो जाएगी और किचन भी सिमट जाएगी। सब्जियाँ मैंने रात को धुल के रख दी थी, जो धुलने वाली थी थोड़ी, वो जो भी मैं लेके आई थी। तो बर्तन लगाने के बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि बाकी का काम मैंने कर दिया है। खाने में कुछ भी मतलब मैं बनाऊंगी आज पनीर के पराठे। कल सब्ज़ी लेके आई थी तो उसमें पनीर भी लेके आई थी। तो हुआ क्या, मैं उधर ही थोड़ा सा भूल गई थी उसको। तो 2-3 घंटे फ्रिज से बाहर रहा ना, तो वो हल्का सा खट्टा हो गया था। तो अभी अगर सब्ज़ी शायद उसकी अच्छी ना लगे, और वैसे भी गर्मियों में ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ियाँ अच्छी भी नहीं लगती हैं, जिसमें जैसे अदरक, लहसुन और ये गरम मसाला वगैरह डला रहता है। पनीर का पराठे में क्या है कि अगर थोड़ा सा अच्छा सा काट के धनिया और हरी मिर्च, प्याज डाल के आप बनाओगे तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं और खाने में भी बढ़िया लगते हैं। और एक दो भी खा लोगे तो मतलब पूरा दिन पेट भरा रहेगा, हेल्दी भी रहते हैं। बस फिर मैं पनीर निकाल के ले आऊँगी, और हरा धनिया मैं धुल के रख लेती हूँ, जिससे कि बार बार उसे धुलने की दिक्कत भी ना रहे। तो फ्रिज मैंने अभी बंद कर रखा है, क्योंकि मशीन चला रखी है और पानी वाली मोटर भी चल रही है, तो एकदम से बर्डन हो जाता है उसके ऊपर। मतलब 3-3 4-4 मशीनें फिर इकट्ठी चलती हैं। तो धनिया निकाल लिया है, उसके बाद मैंने निकाल लिया है पनीर। तो अभी मैं थोड़ा सा जैसे इनको धनिया वगैरह काट लूँगी, पनीर वगैरह को खींच के रख लूँगी मैं, तो आसानी रहेगी, जब बनाने होंगे तो बना दूँगी। तो जैसे किचन मतलब इसमें खड़े होकर काम करना होता है, तो सारा दिन तो मैं सोची कि आराम से बैठ के लगाऊंगी, क्योंकि जो पराठे का जो आटा रहता है ना, जो डो रहता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत मांगता है। तो मैं बैठ के उसको अच्छे से गूँथ लिया था, बिल्कुल सॉफ्ट होने तक, नहीं तो फिर पराठे फटते हैं और अच्छे नहीं लगते हैं। तो अच्छे से मुखिया मार मार के मैंने तसल्ली से बैठ के अपना आटा लगा के रख लिया था। थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया था इस बहाने। बस फिर मैंने ले ली थी एक प्याज और 3-4 हरी मिर्ची। जो बच्चों वाले पराठे रहते हैं उसमें सिर्फ थोड़ी सी काली मिर्च, लाल मिर्च डाल के अलग से पीठी निकाल दूँगी, और बाकी की जो है उसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्ची, बिल्कुल बारीक बारीक काट के। इतनी बढ़िया लगती है कि खाने में। पहले मैं नहीं बनाती थी, मतलब पनीर की सब्ज़ी भी इतनी खास नहीं बनती थी, लेकिन वही बात है, जैसा देश वैसा भेष। यहाँ पे जैसे ईजिली पनीर मिल जाता है। गांव वगैरह में तो क्या होता है कि जैसे अगर कहीं बाज़ार में जाओ तो ले आओ, नहीं तो फिर घर गांव की सब्जियां ही ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन इधर आने के बाद हम काफ़ी पनीर खा रहे हैं, और पनीर की सब्जियां भी ज़्यादा ही खाई है, इसलिए मन भी नहीं करता अभी। तो अभी 1-2 बार मैंने पराठे बनाए हैं तो काफ़ी अच्छे लगे हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। अभी पराठे बनाने के बाद मुझे कोई सब्ज़ी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोपहर के लिए सबके लिए हो जाएगा। शाम को जब देख लूँगी मैं क्या बनाऊँगी। दही मैंने कम से कम भी मैं 3 पाव या आधा लीटर दूध की मैं दही जमा देती हूँ। कभी कभी लस्सी भी बना लेती हूँ। तो क्या है कि सारा दिन पेट ठंडा रहता है गर्मियों में लस्सी वगैरह पीने से, और जिनको आदत रहती है वो तो पीते भी हैं। तो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक प्याज इधर कट कर लिया है, हरी मिर्ची काट ली है, और पनीर कितना अच्छा लग रहा है। मैंने वो जो अदरक लहसुन घिसने वाला होता है ना, उससे कद्दूकस कर लिया था। इसमें क्या है, गांठें नहीं रहती हैं फिर, जैसे पनीर वगैरह में। आलू को भी मैं ऐसे ही कद्दूकस कर लेती हूँ। थोड़ी सी काली मिर्च और नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च मिला के मैंने अलग से थोड़ा सा निकाल दिया था, और उसके बाद फिर मैं लगी थी पराठे सेकने के लिए। तो अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, 11:30-12 बजे तक मेरा सारा ही काम हो गया था। मतलब 8 बजे से लेके अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो 12 बजे तक मेरा आराम से काम हो जाता है, लगभग सारा ही। तो ऐसे मैंने जितने मेरे को पराठे बनाने थे उतने ही मैंने ये गोले बना के रख लिए थे पनीर की जो स्टफिंग है। इससे क्या है कि बाद में कम ज़्यादा नहीं बचता, तो बराबर बराबर करके बना लियो। फिर आटे की लोई में दबा दिए थे। थोड़ा सा पहले हाथ से फैला देते हैं, क्योंकि अगर सीधा उस पर बेलन लगाएंगे तो वो फट के स्टफिंग बाहर आ जाएगी। तो ये सबसे आसान तरीका मेरे को लगता है। बाकी तो मैंने आज पराठे रिफाइंड से ही बनाए थे, नहीं तो ज़्यादातर क्या मैं लगभग ही देसी घी से बनाती हूँ।
तो आधे रिफाइंड से बना लिए। इसके बाद मैंने थोड़ा सा, पहले मैं इसको सेकती हूँ दोनों तरफ से हल्का सा, फिर मैं घी लगाती हूँ। इससे क्या है कि ज़्यादा चिकने नहीं रहते पराठे और ज़्यादा ऑयल भी इसमें नहीं रहता है, थोड़े सूखे सूखे से बनते हैं। तो दोनों तरफ से ऐसे मैंने पलटे से दबा दबा के सेक लिया था। दही रखी है तो बच्चों को दे दूँगी, मैं तो तुरंत ही खा लूँगी क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था सुबह। तो इधर मैं लगी हूँ पराठे बनाने के लिए। इसके बाद मशीन लगी हुई ना, तो कपड़े हैं तो वो मैं छत पे डाल के आ जाऊँगी। 12-1 बजे से तक डाल दो तो 5-5:30 बजे तक आराम से अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। और लगभग डेली ही मैं कपड़े धोती हूँ, चाहे हाथ से धुलने हो चाहे मशीन से। कपड़े रोज़ धुलते हैं क्योंकि फिर इकट्ठा हो जाते हैं। अगर 1-2 दिन बीच में छोड़ दो ना तो फिर वो मशीन में भी नहीं धुल पाते और हाथ से भी नहीं धुल पाते। और गर्मी काफ़ी होने लगी है और ऐसे पराठे बन के तैयार हुए थे एकदम बढ़िया, और चारों तरफ से स्टफिंग भी फैली हुई थी। तो पराठे मैंने बना लिए हैं। उसके बाद मैंने फटाफट से अपनी थाली लगाई और घर में जितना भी सामान था खाने का मैंने सारा थोड़ा थोड़ा ले लिया था। ये कौन सी मिठाई है आप ज़रूर बताना। तो ये कल लेके आई थी, मैंने छोटा सा पीस ले लिया था मीठे के लिए। और बच्चे इधर अपना खेल रहे हैं। सारा काम मैं करके गई थी और ये ऐसे मतलब थोड़ा बहुत ऐसे फैलाई देते हैं। ये अपनी पढ़ाई कर रहा था चिराग। इन्होंने नाश्ता कर लिया था तो ये भी शायद नहीं खाएंगे तब दे दूँगी। उसके बाद मैं खाना खाने लगी थी और साथ में ये शिका ने भी पेट भर के खाना खा लिया था। तो इनके लिए मैंने बिना मिर्ची के पराठे बनाए थे, लेकिन इसने आज मेरे वाले में से ही खाए थे, पता नहीं क्यों। तो बस मैं इधर खाना खा लूँगी और मेरे दिमाग में चल रहा था कि कपड़े सुखा के आने हैं, तो इसके बाद मैं सुखा दूँगी कपड़े। और इतनी तेज़ धूप है बहुत ज़्यादा। और चिराग उधर अपना पढ़ाई कर रहा है और उसको टेबल्स वगैरह दे रखी हैं। अभी वो स्कूल आज उसने छुट्टी कर ली है। छुट्टी क्या कर ली है कि जैसे अभी इनकी बुक्स वगैरह नहीं आई हैं तो इतना मन नहीं होता बच्चों का, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत काम करवाते हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में, और क्योंकि मुझे निकालने थे कपड़े मशीन से। और बाहर जाके देखा तो यशिका ने पूरा इधर पानी फैला रखा था सीढ़ियों के पास में। तो उसको बाद मैं दूध लेने आई हूँ। दूध वाले भैया आ गए हैं तो दूध का मैं जैसे 1 महीना होते ही मैं उसका हिसाब कर देती हूँ। तो बस वही पूछ रही थी मैं बीच में, क्या होता है कभी थोड़ा कभी ज़्यादा दूध ऐसे ले लेते हैं ना, तो मैं उसको लिखना भूल जाती हूँ और फिर मैं उनसे पूछती हूँ और वो भी याद नहीं रखते। मतलब उनको जितना पैसा बना के दोगे ना तो वो कभी ऐसे नहीं बोलते कि इतना हो गया, वो तुरंत ले लेते हैं। तो मैं वही पूछ रही थी कि 1-2 दिन मेरे को ऐसा थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो उनसे कुछ डेट पूछ रही थी। बस इसके बाद मुझे दूध रख के फिर मैं छत पे चली गई थी कपड़े सुखाने के लिए। दूध गर्म करना है, गर्मी इतनी है, थक गए हैं क्योंकि 4-5 घंटे कंटिन्यू काम करना होता है खड़े खड़े। दूध रखने के बाद मैं आ गई थी कपड़े निकाल के मशीन से छत के ऊपर। और धूप देखना अभी कितनी ज़ोर की, मतलब ऐसे स्किन में चुभती है, इतनी तेज़ धूप हो जाती है एकदम से। कहाँ हो तुम? चलो नीचे। खाना खा लिया? मुँह दिखाओ। मुँह नहीं धुल के आई? हाँ? क्या? वो पैसा दे दिया ना इसके पापा ने आपको? हाँ, भैया बोले कि हम दे देंगे, अम्मा से नहीं लेना, ठीक है? भैया दे देंगे। पागल है ये। आजा, इसका नीचे आजा। आजा, गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा। थोड़े से पायदान वगैरह थे ये मैंने रखे थे सुखाने के लिए, और पूरा पानी इसने इधर से कर दिया। अभी नहीं करूँगी मैं। बस उसके सुखाने के बाद फिर मैं सीधा दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। किचन थोड़ा सा जैसे अभी पराठे वगैरह बनाए थे, रोटियां बनाई थी, तो आटा है, लेकिन मैं उसको बाद में चाय के टाइम पे अपने आप क्लीन कर दूँगी। ये थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान ख़त्म हो गया था, हैंड वॉश वगैरह और सर्फ वगैरह, साबुन वगैरह, तो मैंने थोड़ा थोड़ा मंगवा लिया था क्योंकि इस महीने हम पूरा राशन नहीं लेके आए थे। हमें जाना है कहीं तो क्यों रख के जाना है, इसलिए थोड़ा सा ही मंगवाया मैंने जितना ज़रूरत थी। और किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। ये है शाम की क्लिप, शाम की मतलब 5-5:30 बजे का टाइम हो गया है, तो मैंने सारा किचन वगैरह क्लीन कर दिया है। अभी मैं जाऊंगी थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए। ये शिका और मैं 1-2 घंटे ऐसे ही वॉकिंग करके आ जाएंगे।
अच्छा भी लगता है, सारा दिन घर में कितना रहोगे। तो बस मैं उसको थोड़ा सा दूध पिला दूँगी क्योंकि वो सो रही थी। तो बच्चे हैं, रास्ते में भूख लग जाएगी। वैसे भी वो बाहर जाते हैं ना, कुछ खा के नहीं जाते, तो उनको रहता है कि कुछ ख़रीद के खा लें। तो मैं उसको दूध पिला के ले जाऊँगी तो उसका पेट भी भरा रहेगा। तो बस बोर्नवीटा मिला के और दूध मैं उसको दे दूँगी। बीच में मैंने पानी भी पी लिया था क्योंकि रास्ते में फिर प्यास लग जाती है, घर से निकलते ही लग जाती है। गैस वगैरह मैंने बंद कर दिया क्योंकि ये हल्का सा मेरे को लगता है कि लीक करता है। उसके बाद मैंने पिलाया यशिका को दूध और फिर हम चले गए थे घूमने के लिए। बस जाने के नाम पे ये जल्दी जल्दी दूध पीते, नहीं तो नहीं। और फिर हम बाहर आ गए थे पार्क की साइड में थोड़ा सा घूमने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, हवा भी अच्छी लगती है, ठंडी एकदम, क्योंकि समुंदर पास में ही है ना। तो उसके ऊपर से जो मतलब हवाएं निकल के आती है ना, इतनी ठंडी आती है जैसे एसी। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।